और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार सुनामी चल रही है। एक तरफ फिल्म कमाई के रिकॉर्ड्स बना रही है तो दूसरी तरफ क्रेज दर्शकों का है। खास तौर पर युवाओं के सर चढ़कर ये क्रेज बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है ये सब बताएंगे। उससे पहले आपको ट्रेंडिंग न्यूज दिखा देते हैं आज की। चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा 14 लाख भक्त पहुंचे केदारनाथ। हरियाली अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। हुमा कुरैशी की फिल्म बयान टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई। विकास मिश्रा की डायरेक्शन वाली फिल्म में हुमा के साथ चंद्रचूड़ सिंह का मुख्य किरदार। बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की सुनामी। नौजवानों में फिल्म का काफी ज्यादा क्रेज पहुंचा। फिल्म पहुंची 150 करोड़ के पार। सच में सैयारा की सुनामी दिखाई दे रही है। पूजा से पूजा देखी या नहीं देखी? अभी नहीं देखी, पर मैं देखने वाली हूँ। कब देखने वाली हो? वीकेंड पे? हाँ, इस मतलब पूरा प्लान है। यहाँ पे एक एंकर देख चुकी है हमारी साथी, दूसरी जाने वाली है। मैं बताऊंगी जाऊंगी कि नहीं, लेकिन लंच टाइम में आज बात इसी की करेंगे क्योंकि फिल्म को लेकर क्रेज जो है ना वो जबरदस्त है। ऐसी फिल्म जिसकी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई है। एक तरफ फिल्म कमाई के रिकॉर्ड्स बना रही है तो दूसरी तरफ क्रेज दर्शकों का भी है। खासतौर पर युवाओं के सर चढ़कर ये क्रेज बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में कि आम दर्शक से लेकर क्रिटिक्स तक इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सैयारा बॉलीवुड की पहली लव स्टोरी फिल्म है। इससे पहले भी कई सारी लव स्टोरी फिल्म्स बनी हैं जिसमें हमने बहुत सारी लव स्टोरीज को देखा है, जिसमें कुछ हिट रही, कुछ एवरेज रही, कुछ फ्लॉप रही, लेकिन सैयारा का क्रेज रिलीज के एक हफ्ते बाद भी वैसे ही बना हुआ है। बिल्कुल, तो लंच टाइम में हमारा सैयारा के क्रेज की पूरी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। हमारे संवाददाता और फिल्म क्रिटिक से भी सैयारा के क्रेज को लेकर समझेंगे कि क्या खासियत रही इस मूवी में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोहित सूरी पर आखिर कॉपी पेस्ट के आरोप क्यों लग रहे हैं। क्या सैयारा कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है? लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रेज जो कभी उन्हें नाचने पर मजबूर करता है तो कभी आंसू बहाने पर। अरसे बाद सिल्वर स्क्रीन पर मोहब्बत से भरी एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी है जिसमें रोमांस है, इमोशन है, ताजगी है, जिंदगी की चुनौतियां हैं, बेचैनी है, छटपटाहट है, दर्द है, यानी वो तमाम बॉलीवुड मसाले मौजूद हैं जिसने युवा दिलों को झकझोर कर रख दिया। हर के थिएटर से तमाम तस्वीरें सामने आई जब फिल्म देख रहे दर्शक अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। कई के आंसू आंखों से चुपके से बह निकले तो कई थिएटर के अंदर रोते बिलखते नजर आए। आहान पांडे और अनीत पड्डा ने एक और जहां दर्शकों पर अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ी, वहीं उनकी मासूमियत दर्शकों के दिलों पर जादू करने में कामयाब रही। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्क्रीन पर लंबे समय बाद कोई इतनी मासूमियत भरा चेहरा देखने को मिला है। इस तरह की यंग लव स्टोरी काफी समय से बॉलीवुड में मिसिंग है। सैयारा को दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं। अब 12 साल बाद मोहित सूरी नए चेहरों के साथ सैयारा लेकर आए तो एक बार फिर वैसा ही जादू बिखेरने में कामयाब रहे। आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर की तरह ही आहान और अनीत दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। आहान और अनीत की मैजिकल केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तड़प और प्यार दर्शकों को रोमांचित कर गया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं, उनसे हम सैयारा को लेकर खास बातचीत भी आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले सैयारा के धमाकेदार कलेक्शन की बात कर लेते हैं। फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। आलम यह है कि ये फिल्म अपना बजट तीसरे दिन ही निकाल चुकी थी और अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 187 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अपने इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत सैयारा साल 2025 की सबसे कमाई करने वाली फिल्म अब बन चुकी है। लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है।
सैयारा का क्रेज ऐसा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक छाई हुई है। आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म ने अपनी शानदार कहानी से हर किसी का दिल जीत लिया। मेरी बेफिक्री की फिक्र तू, मेरी सांसों का ऐसे कर। फिल्म सैयारा की रिलीज को 6 दिन पूरे हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू अभी भी बना हुआ है। इसके चलते ही ये फिल्म कमाई के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रही है। सैयारा के अभी तक के कलेक्शन ग्राफ पर नजर डालें तो इस रोमांटिक फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 36 करोड़, चौथे दिन 24 करोड़, पांचवें दिन 25 करोड़ और छठे दिन इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए कमाए। अब तक सैयारा का नेट कलेक्शन 150 करोड़ के पार पहुंच गया है, यानी बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की धुआंधार कमाई की सुनामी सी आई हुई है। बहुत अच्छी है, देखने लायक है, कपल्स के लिए है मोस्टली तो। काफ़ी अच्छी मूवी है, कॉम्बिनेशन मूवी है आशिकी 2 की, सनम तेरी कसम की, काफ़ी सारी सीन्स की झलक दिखाई देती है उसमें। इमोशनल भी है और लव की डेफिनेशन बहुत अच्छी दिखाई है कि मतलब आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो ये नहीं कि आप उसे बीच में छोड़ के चले जाए, आप उसका साथ तब भी दे सकते हैं अगर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को एक साथ टैकल। और चलिए फिल्म एक्सपर्ट अमित त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वेलकम ऑन GNT। अमित, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, आई एम श्योर जिन्होंने नहीं देखी है उनके जहन में है कि वाई सो मच हाइप, इतना क्रेज क्यों है, और ये यंग जनरेशन जो देखने जा रही है और जो थिएटर से सीन निकल कर आ रहे हैं कितना रिलेटेबल है? आपको लगता है कि ये PR स्टंट है या सच में ऐसे इमोशंस की बाढ़ सी आ गई है? व्हाट डू यू हैव टू से? वेल, मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है एक लंबे समय के बाद कि एक ऐसी फिल्म जो थिएटर्स में लोग खींच रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि PR स्टंट होगा, क्योंकि ये मैंने फिल्म का प्रेस शो इसलिए मैंने नहीं देखा। लास्ट वीक जब मुझे यशराज फिल्म में इनविटेशन आया था तो मैंने जानबूझ के वो स्किप किया। मैं ऑडियंस में गया, मैंने फिल्म देखी और मैं अब तक 3 बार देख चुका हूँ सिर्फ ऑडियंस का इमोशन गेज करने के लिए। तो मैंने मुंबई में देखी और मैंने जयपुर में देखी और दोनों जगह मुझे अलग टाइप की ऑडियंस और एक अलग टाइप का रिएक्शन देखने को मिला। जैसे सब जानते हैं युवाओं के बीच बहुत पसंद आ रही है, और अगर अपनी सिनेमा की हिस्ट्री पर नजर डालें तो युवा जिस फिल्म को पसंद करते हैं उसे माइलस्टोन बना देते हैं। चाहे वो 70s में लैला मजनू हो, 80s में लव स्टोरी हो, एक दूजे के लिए हो, मैंने प्यार किया हो, उसके बाद 90s में, और 2000 में कहो ना प्यार है। क्योंकि मैं जिस जनरेशन से आता हूं, मैंने लास्ट ऐसा क्रेज देखा था कहो ना प्यार है के लिए जब ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था। तो मुझे वही, क्योंकि मैं आज मिलेनियल्स का हूं तो मैं उससे रिलेट कर पाया कि कहो ना प्यार है के बाद 25 साल बाद, दैट वाज 2000, मुझे किसी लड़के के लिए जो क्रेज नजर आया, आहान पांडे का जो क्रेज और अनीत का वही क्रेज, जो मतलब खासकर आहान पांडे का बहुत ज्यादा क्रेज है उनके कैरेक्टर का, और अनीत की भी जो मतलब ये जो उनकी लव स्टोरी है कृष कपूर और वानी बत्रा, जो उनके 2 कैरेक्टर्स है, पीपल वर एक्चुअली नेमिंग देम विद देयर कैरेक्टर्स, विद देयर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो लोगों के दिल तक पहुंच गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत समय के बाद एक फिल्म ने, मैं तो कह रहा हूँ 25 साल बाद आई थिंक किसी फिल्म ने ऐसा इम्पैक्ट बनाया है, क्योंकि लव स्टोरी इसके बाद कोई इस इम्पैक्ट से नहीं चली। मतलब कहो ना प्यार के बाद फिल्में बहुत सारी आई, रणबीर कपूर भी आए। रणबीर कपूर की पहली फिल्म फ्लॉप थी सावरिया, तो वो क्रेज उन्हें नहीं मिला, उन्होंने बाद में ग्रेजुअली वो क्रेज बनाया। आहान में आपको रणबीर कपूर की झलक नजर आएगी, बट अनलकीली रणबीर कपूर की पहली फिल्म वो उनको नहीं दे पाई थी। ऋतिक रोशन, मतलब मैं ऋतिक रोशन के बाद यही बोलूंगा कि जो आहान पांडे को मिला है, और इसका पूरा इसका आफ्टर इफेक्ट इस फिल्म को मिल रहा है कि एक सिंपल फिल्म, न्यू कमर जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, पीपल न्यू हिम कि हाँ आहान पांडे, उसका कजिन एक डेब्यू कर रहा है अनन्या पांडे का, और ये मोहित सूरी की पिक्चर है। तो मोहित सूरी आशिकी भी बना चुके हैं, हिट थी, लेकिन ये लेवल की, मतलब मोहित सूरी की सबसे बड़ी हिट बन गई है सैयारा। मोहित सूरी ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई, रोमांटिक उनकी यही जॉनर है, लेकिन उनका ये जॉनर सैयारा में दिख के आया है। मतलब इट केम एट द राइट टाइम, द राइट जेनजी फील। जैसे सब जानते हैं कि ये ओरिजिनल कहानी तो नहीं है, कोरियन फिल्म 2004 की उसका ये रीहैश है, बट स्टिल इट्स बीन रीहैश सो वेल। मतलब कहते हैं ना कि हम इंडियंस जो होते हैं कि अपनी हर रेसिपी को हम अपना ले। कोरियन फूड भी इंडिया में जिस तरह से आता है, चाइनीज फूड हम खाते हैं, अपना रंग देख के उसे अपना बना लेते हैं, तो हमने उस कोरियन फिल्म को ऐसा अपने रंग में ढाल के अपना बना लिया है कि नाउ वर्ल्ड वाइड दिस फिल्म इज लाइक क्रिएटिंग सो मच रिपल। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली वेरी गुड न्यूज। कलेक्शंस बोल रहे हैं,
एंड सबसे ज्यादा सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा पैरामीटर है, वहां हर तरफ आपको, आप स्वाइप करोगे तो आपको अब उसी के गाने, मतलब इट विल बिल्कुल, जस्ट हर जगह सिर्फ सैयारा के ही हैशटैग्स नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं इसके सीन्स भी। अगर हम दोनों एक्टर्स की बात करें तो जो लीड रोल में है, अगर हम उनकी बात करें तो उनको आपने किस तरीके से मूवी में देखा, कितना ज्यादा नेचुरल एक्टिंग लग रही है कि लोग इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले भी आपने कहा कि पहले भी ऐसी लव स्टोरी आई है, लेकिन इतनी हाइप सैयारा की एक्टिंग को लेकर अगर समझा जाए तो कितनी आ रही है? आई थिंक अनीत पड्डा की एक्टिंग जो मैं बोलना चाहूंगा, शी इज वेरी वेरी नेचुरल। उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। एक बार मैं आहान पांडे को बोलता हूँ, वो तो पूरी फिल्म फैमिली से आते हैं, लेकिन अनीत पड्डा इज लाइक अ टोटल, आई मीन वो केवल अभी 2004 में बॉर्न हुई है। शी इज अ टोटल जेनजी, मतलब वो जब ये फिल्म आई थी तब वो बॉर्न हुई थी, मतलब वो कोरियन फिल्म जब आई थी। तो अनीत इज टोटल नेचुरल, एक अमृतसर की लड़की जिसने कुछ एड्स में काम किया है, कुछ एक दो वेब सीरीज किया है। शी वॉज टोटल नेचुरल, शी वॉज टोटल ये, क्योंकि उसने बिल्कुल, आप जब देखोगे तो फिल्म आपने देखी है, पूजा आपने देखी है शायद तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह से, अमित, हम दोनों ने नहीं देखी है। दोनों ने नहीं देखी, बस अभी गाने ही सुने हैं। ट्रेलर देखा है, गाने देखे हैं और हमारे को एंकर्स ने देख लिए है, तो उनसे फीडबैक लेके वी आर गोइंग टू सी द फिल्म। जी, तो ये अनीत की जो, मतलब एज जो वानी जो उनका नाम है, तो एज वानी जो उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल इज वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स आहान पांडे कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, आई मस्ट से। वैसे उनके एंट्री में ही वो नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो पूरी एक फिल्म फैमिली से हैं। उनके चाचा जी चंकी पांडे एक्टर थे, उनकी मम्मी उनके पापा शाहरुख खान के बहुत क्लोज हैं, उनकी मम्मी एक फिटनेस ट्रेनर रह चुकी हैं। तो आहान, बट स्टिल आहान हैज वर्कड हार्ड फॉर दैट, और उनका जो हार्ड वर्क है वो दिखाई देता है। मतलब उनके जो मेहनत है उस रोल को लेके, वो चाहे वो अतुल मोंगिया के एक्टिंग क्लासेस हो, मोहित सूरी का कन्विक्शन हो, पूरा यशराज ने उनको एक परफेक्ट वे में प्रेजेंट किया हान पांडे को। तो हान और अनीत का ये कॉम्बिनेशन पूरी फिल्म में यही दोनों है। बाकी कैरेक्टर शायद आपको, हाँ, एक तीसरा कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है, वो विलन जो बने हैं महेश, ही स्टैंडिंग आउट। बाकी कोई कैरेक्टर स्टैंड आउट नहीं करते। थ्रू आउट इन दोनों के क्लोजअप्स आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे, इमोशंस आंखों से। आहान की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो मैंने नोटिस किया, आहान की आईज, आप उनको देखेंगे तो आईज से अभिनय किया है। और अनीत की तो मैंने आपको बताया नेचुरल एक्टिंग विच इज वेरी वेरी रिलेटेबल। इमोशन, रोना बहुत आएगा बिल्कुल पिक्चर में, लोग रो अमित, रहे हैं। सवाल मेरा यही था, आपने इमोशंस की बात कर दी है कि यंगस्टर्स के इमोशंस ना वेंट आउट हो रहे हैं, पेंट अप इमोशंस जो है ना वो बाहर आ रहे हैं। डिड यू क्राई आफ्टर वाचिंग द फिल्म? सवाल मैं जेनजी तो नहीं हूँ, हाँ, Gen Z तो नहीं है। बट जी, टचेस योर हार्ट, आई कैन से इट टचेस योर हार्ट। एंड सबसे बड़ा इमोशन जो होता है वो होता है कि दिल का इमोशन। आई थिंक उन लोगों ने दिल को पकड़ लिया है। देयर वी एंग्शियस, एंड आई थिंक दैट इमोशन वर्क, बिकॉज आजकल ये जितने फास्ट रिश्ते बनते होते ही टूटते हैं, तो वो कुछ उन्हीं जोन में लेकर उन्होंने जिस फिल्म को, बेसिक कहानी जो है, मैं बोलूंगा इन्होंने एक अच्छा टॉपिक भी लिया, अल्जाइमर एक डिजीज के ऊपर ये है, उसको भी काफी ज्यादा अच्छे से दर्शाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। अमित, आपके पास लौटूंगी मैं और जानकारी आपसे लेंगे। तो वहीं सैयारा की बम्पर कमाई के बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा दावा किया जा रहा है जिससे इस फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी पर नकल के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैयारा 2004 में आई कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है और इसकी स्टोरी, प्लॉट्स, हीरो के लुक सब कुछ कॉपी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए सफलता के पीछे क्या किसी कोरियन फिल्म का हाथ है? क्या कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी है सैयारा? बॉक्स ऑफिस पर सैयारा की बम्पर कमाई के बाद चर्चा जहां इसके सीक्वल बनाने को लेकर हो रही है, तो वहीं सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मोहित सूरी ने कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से प्रेरित होकर सैयारा फिल्म बनाई है। कुछ तो इसे पूरी तरह अ मोमेंट टू रिमेंबर की कॉपी भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक दोनों फिल्मों का बुनियादी प्लॉट तकरीबन एक जैसा है। दोनों ही फिल्मों में एक यंग कपल की कहानी बताई गई है जिनके रिश्ते के बीच अल्जाइमर दखल दे देता है। दोनों ही फिल्मों में प्रेमिकाओं को ये समस्या होती है। हालांकि दोनों फिल्मों की कहानी में बड़ा अंतर ये है कि कोरियन फिल्म में हीरोइन शादी के बाद चीजें भूलने लगती है, जबकि सैयारा में शादी से पहले ऐसा होता है। बावजूद इसके हीरो उसी लड़की से शादी करता है जिसे कुछ पल बाद शायद पति का नाम भी याद ना रहे। हालांकि कुछ लोग मोहित सूरी के समर्थन में भी सामने आए हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हर कलाकार किसी न किसी से प्रेरणा लेता है, लेकिन उसे अपने तरीके से दिखाना जरूरी होता है। हर कोई ये कर भी नहीं सकता। एक और यूजर ने लिखा कि अगर ये फिल्म अडेप्टेशन भी है
तो भी ये बहुत अच्छे से बनाई गई है। वैसे भी बीमारी वाली लव स्टोरीज एक आम थीम होती है जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। हालांकि ना तो मोहित सूरी ने और ना ही फिल्म मेकर ने अभी तक ये साफ किया है कि सैयारा ऑफिशियली अ मोमेंट टू रिमेम्बर का रीमेक है या नहीं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सैयारा के निर्देशक मोहित सूरी पर विदेशी फिल्मों की कॉपी करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वो बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनमें से कई सारी फिल्में किसी न किसी हिट कोरियन फिल्म की नकल ही है। 2007 में मोहित सूरी ने आवारापन बनाई, जिसे 2005 में आई कोरियन फिल्म अ बिटर स्वीट लाइफ की कॉपी बताया गया है। 2011 में मोहित सूरी ने दी मर्डर 2, इसे 2008 की कोरियन फिल्म द चेजर की कॉपी बताया गया। 2014 में मोहित सूरी की हिट फिल्म एक विलेन को 2010 की कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल की कॉपी बताया गया। इस बीच हिंदी सिनेमा के शोमैन यानी सुभाष घई ने सैयारा की अपार सफलता को बॉलीवुड की नई प्रेरणा बताया है। सुभाष घई का कहना है कि फिल्म की कामयाबी कंटेंट पर निर्भर करती है, ना कि बड़े एक्टर्स के नामों पर। सुभाष घई ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि जब कोई नई स्टारकास्ट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है तो ये निवेशकों और मेकर्स के लिए एक साफ संदेश होता है। एक अच्छी कहानी जितनी जरूरी हो उससे ज्यादा बजट में फिल्म ना बनाएं। मुख्य कलाकारों पर प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा पैसा खर्च ना करें, ना ही स्टार्स की फरमाइशों पर पैसा बहाएं और ना ही बेवजह के मार्केटिंग स्टंट्स पर पैसा खर्च करें। आज की ऑडियंस पूरे भारत में एक सच्ची दिल को छू लेने वाली फिल्म को सही कास्टिंग के साथ जरूर अपनाने को तैयार है। सैयारा कॉपी है या ओरिजिनल, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन पिछली कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों की असफलता के बीच सैयारा की सफलता साबित करती है कामयाबी अच्छे कंटेंट से आती है, ना कि बड़े बजट और बड़े नाम से। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा अमित के पास ही चलते हैं। अमित, देखिए कॉपी के बारे में तो आपने बता दिया, कॉपी है ओरिजिनल, इसका जवाब तो आपने दे दिया है, लेकिन एक और सवाल है इस फिल्म के गानों को लेकर। इसमें 2 नए आर्टिस्ट जो हैं वो लिए हैं मोहित सूरी ने। एक तो फ़हीम अब्दुल्ला हैं, अरसलान निज़ामी हैं जो कश्मीरी आर्टिस्ट हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आवाज़ जो है ना वो दिल को छू गई है। व्हाट अ टाइटल ट्रैक। आई थिंक सबसे पहले मैंने ही इन दोनों का इंटरव्यू किया था, वो गुड न्यूज टुडे पे उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आई थिंक मैं सबसे पहला था, मैंने इन दोनों का इंटरव्यू किया था। मुझे मोहित सूरी ने खुद बताया कि मैं आपको किसी से मिलाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही अलग आवाज आप सुनाने वाले हैं। जब मैं इंटरव्यू मैंने 1 महीना पहले किया था एंड आई डिडंट नो, आई जस्ट वेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एंड मैंने इन दोनों सिंगर्स से मिला और इनका इंटरव्यू मैंने किया। उस वक्त शायद मुझे भी है, मैंने भी एक्चुअली इस फिल्म से मुझे उम्मीद वक्त गानों का इम्पैक्ट, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो चढ़ते चले जाते हैं, तो पहली बार में वो गाने ऐसे फील नहीं हुए। तनिष्क बागची भी साथ में थे। तनिष्क बागची आजकल बहुत ज्यादा उन्होंने इसको कोलैबोरेट किया है, इन दोनों कश्मीर के जो म्यूजिक क्रिएटर्स हैं, तो एक इसमें जो 5 गाने वो एक तरह से कोलैबोरेशन है। तो तनिष्क भी मेरे साथ थे। इरशाद कामिल जो इसके लिरिसिस्ट है, मैं उनको ही दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो लफ्ज लिखे हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैंने इंटरव्यू उनके साथ पॉडकास्ट किया था। इसके जो लफ्ज है गाने के वो बहुत ही छू रहे हैं। तो म्यूजिक के साथ साथ इनकी शायरी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फिल्म में भी ओपनिंग में भी शायरी है बहुत आती है। तो एक लंबे समय के बाद लोगों को एक शायराना फिल्म भी लग रही है और इसकी शायरी भी बहुत वायरल हो रही है। और हमें देखिए मोहित सूरी की ना फिल्मों का सोल होता है म्यूजिक, और वो हमें सैयारा में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इस मूवी से रिलेटेड देने के लिए। और अब बात यूपी पुलिस पर चढ़े सैयारा के खुमार की कर लेते हैं। दरअसल सैयारा को युवाओं में लोकप्रिय होते देखकर यूपी पुलिस ने भी इसे बुनाया है और उसने साइबर फ्रॉड और रोड सेफ्टी को लेकर युवाओं को जागरूक करने के लिए सैयारा का सहारा लिया। इसे लेकर यूपी पुलिस की 2 खास पोस्ट बेहद वायरल है, जिसमें पुलिस युवाओं को संदेश दे रही है और अपील कर रही है कि दिल दे, ओटीपी नहीं, और ये भी कि मोहब्बत में सेफ्टी जरूरी है। इस पर इन दिनों सैयारा फिल्म की आंधी आई हुई है। फिल्म ने यंगस्टर्स के दिल में तो बेहद खास जगह बना ली है। ऐसे में जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है उससे कनेक्ट करते हुए कई संदेशों की मानो बाढ़ सी आने लगती है। इसी बीच सैयारा फिल्म से जोड़ते हुए एक खास पोस्ट लोगों को बेहद पसंद आ रही है, जिसमें ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से बचने और अलर्ट रहने की अपील की गई है। ये इंटरेस्टिंग पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है, जिसकी रचयिता यूपी पुलिस है।
जिसने इन दिनों फिल्म सैयारा के ही रोमांटिक माहौल को सेफ्टी मैसेज में तब्दील कर दिया। मायने ये कि सैयारा फिल्म की मशहूरियत को यूपी पुलिस ने कैश करते हुए बेहद जुदा अंदाज में लोगों को नसीहत दी। दरअसल यूपी पुलिस की यही वो खास पोस्ट है जिसमें उसने युवाओं को ऑनलाइन ठगी से बचने का एक अनूठा संदेश दिया। तो क्या है ठगी से बचने की यूपी पुलिस की सैयारा वाली सलाह? चलिए आपको बताते हैं। बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में यूपी पुलिस ने लिखा, फिल्म सैयारा देखकर लोग सिनेमा घरों में बेहोश हो रहे हैं, लेकिन असली बेहोशी तब होगी जब आई लव यू के बाद OTP भेजो प्लीज का संदेश आएगा और अकाउंट का बैलेंस 0 दिखाएगा। ऑनलाइन रिश्तों में OTP साझा करना खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने कहा, दिल दें लेकिन OTP नहीं। अब यूपी पुलिस की ये पोस्ट वैसे तो खूब मजेदार और रोचक लग रही है, लेकिन ये भी सच है कि साइबर फ्रॉड के ऐसे कई केस आए हैं जिसमें किसी लड़के या लड़की ने अपनी बातों में उलझाकर शादी का झांसा देकर पीड़ित से पैसे ऐंठ लिए। खासतौर से ऐसे मामले अक्सर ऑनलाइन रिश्तों में ही ज्यादा देखे गए हैं। इसी बीच सैयारा फिल्म ने यूपी पुलिस को ऐसा क्रिएटिव आइडिया दे दिया जिसके अनुसार दिल दिया जा सकता है, लेकिन किसी के साथ भी OTP शेयर नहीं करना चाहिए। खैर, केवल ऑनलाइन फ्रॉड ही नहीं बल्कि सैयारा फिल्म के ही एक सीन का सहारा लेकर यूपी पुलिस लोगों को रोड सेफ्टी का मैसेज भी देती नजर आई। सैयारा फिल्म से ली गई इस तस्वीर में हीरो बाइक पर बैठा है और हीरोइन उसके सामने खड़ी है। दोनों के बीच फिल्मी अंदाज में मोहब्बत भरी बातें चल रही हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने इस रोमांटिक माहौल को ही मानो सेफ्टी मैसेज में बदल दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ यूपी पुलिस ने मजेदार लाइन लिखी, हेलमेट पहनिए, सैयारा को भी पहनाइए, वरना रोमांस से पहले ही रोड मैप बदल सकता है। मोहब्बत में सेफ्टी जरूरी है। बहरहाल साइबर फ्रॉड हो या रोड सेफ्टी, यूपी पुलिस ने जिस अंदाज में लोगों को ये अनूठे और रोचक मैसेज दिए हैं, उन पर खूब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। खासकर यूपी पुलिस के ऐसे क्रिएटिव अंदाज के लोग कायल हो रहे हैं, जिनके अनुसार पुलिस का ये फिल्मी अंदाज न सिर्फ एंटरटेन कर रहा है बल्कि लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनने की भी सैयारा वाली सलाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैयारा के बाद अब बात उन रोमांटिक फिल्मों की जो अगले कुछ महीनों में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी चौड़ी है, जिनमें धड़क 2, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा आवारापन 2 और फिल्म परम सुंदरी का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और उतना ही इंतजार मेकर्स को भी है, क्योंकि सैयारा जैसी फिल्म ने ये साफ कर दिया है कि दर्शकों को अब भी अच्छी और रोमांटिक फिल्मों का इंतजार रहता है। देखिए, करती हूँ ना, मुझसे दूर रहो। मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। नीलेश BLLB डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तुम हिंदी मीडियम से हो? हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना, जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी का निराला अंदाज, दिल को छू लेने वाले एहसास से भरपूर रोमांटिक फिल्म 1 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है धड़क 2। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन दो दिलों की धड़कन के बीच उससे कहीं ज्यादा है चुनौतियाँ। दो दिलों के बीच सामाजिक बंदिशों की दीवार खड़ी कर दी जाती है और इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है धड़क 2 की कहानी। पकड़ना था ना? कोटा एडमिशन। ये सर, पीछे बैठना जाके। चल। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है। ये फिल्म 2 अलग कास्ट और सोसाइटी के एक लवर्स की स्टोरी है। फिल्म में सिद्धांत नीलेश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो तृप्ति विधि के रोल को प्ले करती हुई दिखेंगी। पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुँच गया, हमारी लड़की तो आशिकी करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। तो तुमने सिर्फ पैसों के कारण शादी के लिए हाँ कर दी? सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ऐसी ही एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो इसी साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली है। फिल्म एक मजेदार पारिवारिक एंटरटेनर होगी। जानवी कपूर और वरुण धवन की ये फिल्म आपको बद्रीनाथ की दुल्हनिया और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया की याद दिला सकती है। जनरेशन गैप आई गेस। प्लीज कह दो कि ये झूठ है।
तुम मजाक कर रहे हो? आवारापन, ढूंढा सुख, मिला दर्द। अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की अपकमिंग फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को आशिकी 3 कहा जा रहा है। सैयारा जैसी ही एक और गहरी प्रेम कहानी लगती है। इस फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है। कृति सनन और धनुष की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में भी एक इंटेंस लव स्टोरी है। ये फिल्म रांझुना की सीक्वल बताई जा रही है। फिल्म नवंबर में रिलीज होगी। है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के संग रोमांस करते नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल 10 अप्रैल को रिलीज होगी। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म अगले साल वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी। अपनी धुन पे लोगों को नचाना तो हर इंसान का ख्वाब है। कुछ नहीं होगा, मौज खाएंगे बेचारी को। अपकमिंग रोमांटिक फिल्मों की लिस्ट में लव एंड वॉर का भी नंबर है। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की ये फिल्म रोमांटिक के साथ साथ एक्शन फिल्म है। फिल्म में रणवीर और विक्की दोनों ही इंडियन आर्मी का हिस्सा होंगे। ये 20 मार्च 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी।